जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग ने ये चीज़ देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे किया गया है, और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर हम लोग बेहतरीन सा क्वेश्चन किए थे। और मोस्टली हम लोग ने अगर किसी चीज़ का डिस्कशन किया था तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था और उसके ऊपर हम लोग ने बेहतरीन सा क्वेश्चन किया था। आज उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। आज हम लोग देखने वाले हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, देखेंगे कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लास्ट में हम लोग ने कल के लेक्चर क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा यानी लेंदी हो रहा था, इसलिए हम लोग ने क्या किया था कि उसका कुछ क्वेश्चन यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कुछ क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। यानी पहले पढ़ेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे और लास्ट का जो समय रहेगा उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन उसमें हम लोग देखेंगे कि जो चैन प्रॉब्लम होता है कि अगर एक चैन किसी स्फीयर पे रखा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अगर चैन किसी हैंग पे लटका हुआ है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अगर सपोज मान लो नीचे वाला पोर्शन को उठा के हम लोग नील पे लेके जाके रख लेते हैं यानी खुटी पे टांग देते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का कितना चेंज होता है। तो ये सब आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पहले उसका हेडिंग देखते हैं और फिर समझ में आता है। तो आप लोग डालिएगा हेडिंग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा हेडिंग है। अब देखिए इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक स्प्रिंग को कंसीडर कर लेते हैं। यानी एक स्प्रिंग को कंसीडर करने का मतलब ये है कि एक स्प्रिंग को हम लोग मान लेते हैं। ये चीज़ अपने पास है कुछ इस तरह का। ऐसे हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक एम मास का ब्लॉक है ना, ये एम मास का ब्लॉक। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं एक्स पे लेके चल जाते हैं। यानी एम मास को क्या करते हैं एक्स आगे की तरफ डिस्प्लेस करते हैं। जैसे हम उसको आगे की तरफ डिस्प्लेस करते हैं तो क्या होता है उस चीज़ को देखिए, उसको ये चीज़ देखना है ये एम मास है, डिस्प्लेस कितना हो गया हमारा ये एक्स एक्सटेंशन। तो यहाँ से देखिएगा कि इसका एक्सटेंशन कितना हुआ है एक्स। अब मैं ये चीज़ बोलूँगा कि जैसे इसका एक्सटेंशन होता है एक्स, तो हमें पता है कि स्प्रिंग हमेशा कहाँ रहना चाहता है नेचुरल लेंथ में। तो जैसे इसका एक्सटेंशन एक्स होता है तो इसके ऊपर एक पीछे की तरफ फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं के इंटू एक्स। पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं क्या, के इंटू एक्स। यानी कहने का मतलब है कि जब उसका एक्सटेंशन तो एक्स तो उस समय उसको पीछे की तरफ फोर्स लगता है के इंटू एक्स, और इसी समय हम मान लेते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो रहा हो तो वो क्या होता है डी एक्स। यानी एक्स एक्सटेंशन के बाद से हमने क्या माना उसका डी डिस्टेंस से क्या कर उसको आगे लेके चला गया। यानी कहने का मतलब है कि मैंने उसको एक्स खींच के छोटा सा dx खींचा। मैंने बोला कि एक्स खींच के छोटा सा dx खींचा, तो अब मैं बोल सकता हूं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे किया गया है, डी यू इज इक्वल टू माइनस में वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कहने का मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफिनीशन होता है वो क्या बोलता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलता है माइनस में वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है उसी को क्या बोलते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए क्या है, अब हमें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स चाहिए। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका मतलब है कि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो अब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क हम लोग कैसे लिखते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा देखेंगे तो कहाँ है, के इंटू एक्स। के इंटू एक्स हमारा क्या है, फोर्स है। के इंटू एक्स हमारा क्या है, के इंटू एक्स हमारा क्या है, फोर्स है। अब मैं बोलूंगा के इंटू एक्स हमारा फोर्स है और उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, आगे की तरफ। तो मैं लिखूंगा के इंटू एक्स यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट माइनस में लेगा इसलिए क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। तो यहां से देखेंगे तो ये होगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा के इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ये चीज अपने पास हो गया। अब हम लोग क्या करना है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी कहने का मतलब कि डी यू इज इक्वल टू माइनस के है ना एक्स इंटू डी एक्स। अब हमारे जब इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का कोई डिफिनीशन नहीं होता है ना। हमेशा क्या होता है डी यू इज इक्वल टू वर्क डन बाई माइनस में वर्क डन बाई
कंजर्वेटिव फोर्स, यानी जो भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है हमेशा क्या होता है, वर्क डन से हमारा क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी का कोई मीनिंग नहीं होता है, जब भी होता है तो क्या होता है, डी होता है, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो जो भी वर्क होगा हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में ही जाता है ना। पोटेंशियल नाम का कोई चीज़ होता नहीं, कल के लेक्चर में हम देखे थे। लेकिन अब हम लोग क्या बोल रहे हैं वो चीज़ को देखिए कि हम लोग ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने ये चीज़ बोला था कि सबसे पहली बात है कि यहाँ पे मान लेते हैं क्या, H इज इक्वल टू 0 पे U इज इक्वल टू क्या है, 0। H इज इक्वल टू 0 पे U इज इक्वल टू 0 है, तो किसी भी H हाइट पे चल जाए, तो किसी भी H हाइट पे चल जाएगा एक पार्टिकल है, तो इसका कितना होगा, mgh, यानी कहने का मतलब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh होता है। तो U इज इक्वल टू अगर हम लोग देखें तो कितना होगा, mgh होता है। लेकिन बेसिकली ये mgh U नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, देखिए अब मैं बोलूंगा कि डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब मैं बोलूंगा कि डेल्टा U इज इक्वल टू U फाइनल, हमारा देखे U हमारा क्या है, ये फाइनल है, ये हमारा क्या है, इनिशियल है। U है क्या है, फाइनल है, ये हमारा क्या है, U इनिशियल। तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि U फाइनल और इसको क्या कर लेंगे, 0। तो डेल्टा U इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, U। यानी कहने का मतलब है कि अब डेल्टा U को ही क्या बोलते हैं, U, यानी चेंज इन पोटेंशियल को ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। लेकिन बेसिकली ये पोटेंशियल नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल को, अब चूंकि इनिशियली हमारा 0 था इसलिए चेंज इन पोटेंशियल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो हमेशा याद रखिएगा कि पोटेंशियल नाम को डिफाइन नहीं किया गया, चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन किया है। लेकिन हम लोग किसी एक जगह पे पोटेंशियल को 0 मानने के बाद उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन पोटेंशियल को लिखते हैं। आया कि नहीं आया समझ में? तो हमेशा याद रखिएगा किसी पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग किसी एक पॉइंट पे क्या मानते हैं, 0, फिर उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बताते हैं पोटेंशियल कितना है। लेकिन बेसिकली वो पोटेंशियल नहीं होता, वो चेंज इन पोटेंशियल होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग उसको पोटेंशियल बोल देते हैं। तो इसी तरह अगर हमको ये चीज़ बोला कि हमको पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो सबसे पहले हमें एक जगह पोटेंशियल को मानना पड़ेगा, फिर उसके रिस्पेक्ट में हम लोग उसको पोटेंशियल को बताएंगे कि कितना पोटेंशियल है। जैसे mgh जो होता है इसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी mgh है। इसी तरह अगर हम इसका पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे तो किसी के ना किसी के एक रिस्पेक्ट में हम बताएंगे कितना पोटेंशियल है। तो हम ये चीज बोलेंगे क्या कि लेट S इज इक्वल टू 0 पे U इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि जब एक्सटेंशन और कंप्रेशन क्या होगा, 0। तो जिस समय एक्सटेंशन और कंप्रेशन होगा 0 उसी समय हम लोग क्या मानेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। तो जब होगा एक्सटेंशन और कंप्रेशन 0 उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0। ये हमने क्या है मान रखा है। इसका मतलब ये है कि आपको लिए क्या लिखोगे, ये मानो 0 तो कहाँ से चल जाओगे, x। तो जब 0 हाइट था यानी 0 एक्सटेंशन था, जब 0 एक्सटेंशन था पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0। जब x है तो मान लेते हैं u है, तो u इज इक्वल टू बेसिकली k हाफ, है ना, k, है ना। अब x का इंटीग्रेशन कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2, वो कितना होगा 0 से x, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, हाफ, है ना, k एक्स स्क्वायर, हाफ k एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी कहने का मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया यानी यू इज इक्वल टू आएंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। यू इज इक्वल टू कितना है, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हमारा यू। लेकिन ये कब वैलिड है, एट x इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ये हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि जब जब x इसका वैल्यू 0 था उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बोल सकते हैं क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला को इसके साथ लिखिए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि x क्या है, x। तो x अगर देखेंगे तो x हमारा होता है इन कंप्रेशन या फिर एक्सटेंशन। x हमारा क्या होता है, x होता है हमारा कंप्रेशन या फिर एक्सटेंशन। तो मैं लिखूंगा कि जो हमारा x होता है वो क्या है, कंप्रेशन, कंप्रेशन या फिर एक्सटेंशन, है ना। x जो हमारा होता है कंप्रेशन या फिर एक्सटेंशन होता है ना, कंप्रेशन या एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, इन स्प्रिंग, कंप्रेशन या एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। उसके बाद से x को हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं कि चेंज इन नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ में कितना चेंज आता है उसी को बोलते हैं क्या, x। तो x हमारा होता है चेंज इन नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ में कितना चेंज आता है उसको बोलते हैं x। वो एक तो बात हो गया। उसके सिवा एक चीज और याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि
नेचुरल लेंथ में कितना चेंज हुआ है वो चीज़ हमें याद रखना है। उसके बाद से याद रखिएगा क्या कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में देखेंगे तो माइनस का टर्म नहीं आता है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में देखेंगे तो माइनस का टर्म नहीं आएगा। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी में कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ पॉजिटिव कांस्टेंट, एम पॉजिटिव कांस्टेंट और वी का स्क्वायर, अगर वी निगेटिव भी होगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए हमेशा क्या होता है, या तो जीरो होगा, या तो जीरो होगा, या तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। उसी तरह स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमको ये चीज़ पता चलेगा, ये पॉजिटिव कांस्टेंट, ये भी पॉजिटिव कांस्टेंट और एक्स का स्क्वायर, अगर एक्स हमारा निगेटिव भी होता है तो भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ से हमको याद रखना है कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज नेवर, है ना, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज नेवर निगेटिव, नेवर निगेटिव, मे बी पॉजिटिव या फिर जीरो, पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, ये चीज हमें समझ में आना चाहिए। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि आखिर इसको देखते हैं कि यूज कैसे होगा, है ना। आखिर इस चीज को यूज कैसे करेंगे, यानी हाफ के एक्स स्क्वायर का यूज क्या होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं और उसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर इसको यूज कैसे करते हैं और इसका यूज कैसे होता है। तो यहां से देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसको हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखो। क्वेश्चन बोलता है कि अगर सपोज मान लेते हैं एक हमारे पास ऐसा कुछ स्प्रिंग, है ना, कुछ ऐसा स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग पे बात करेंगे, ये एम ऐसा, ठीक। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो बोले ये मास है, और हम बोलेंगे क्या है कि ये अभी नेचुरल लेंथ में है, नेचुरल लेंथ, है ना। और इसका नेचुरल लेंथ जो है वो कितना है, 5 मीटर। इसका नेचुरल लेंथ कितना है, 5 मीटर। यानी कहने का मतलब है कि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना है, 5 मीटर में है ना। उन्होंने ये चीज बोला है कि सपोज मान ले इसको हम लोग इधर और फिर हम लोग इधर, दो तरफ घिस सकते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग किधर भी इसको क्या कर सकते हैं, घिस सकते हैं। इसको आगे भी घिस सकते हैं, इसको पीछे भी घिस सकते हैं। यानी कहने का मतलब हम लोग इसको कहीं भी घिस सकते हैं। उन्होंने क्या बोला उस चीज को देखिए, उन्होंने बोला है कि फाइंड द चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, है ना। फाइंड द चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी when length of a spring is change, when length of a spring change, कहाँ से कहाँ तक, देखिए पहला when length of a spring is change, कहाँ से कहाँ तक, when length of a spring change, है ना, length of a spring is change, कहाँ से कहाँ तक देखोगे। तो पहला बोलता है कि पहला क्वेश्चन जो होता है वो 6 मीटर से 8 मीटर तक, 6 मीटर टू 8 मीटर। दूसरा लेंथ कहाँ में चेंज करता है, तो दूसरा लेंथ जो करता है कि वो करता है 8 मीटर टू 5 मीटर। और जो तीसरा होता है, वो जो तीसरा चेंज करता है वो ये करता है कितना, 5 मीटर टू
2 मीटर। यानी कहने का मतलब है कि शुरू में वो कहाँ लेके जाता है, शुरू में वो 6 मीटर से 8 मीटर पे जाता है, फिर उसका बोलता है कि 8 मीटर से 5 मीटर पे जाते हैं, फिर 5 मीटर से 2 मीटर पे जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें बताना है कि जब हम उसको 6 से लेके 5 में जाते हैं तो स्प्रिंग के पोटेंशियल में कितना चेंज आया। यानी कहने का मतलब है कि 6 पे था, फिर 6 से कहाँ लेके जाते हैं, 8 पे लेके जाते हैं, तो इन दोनों में चेंज कितना होगा ना, वो चीज़ हमें बताना था। या सपोज मान लो 8 से 5 में लेके जा रहे हैं तो फिर कितना पोटेंशियल का चेंज आएगा, या फिर सपोज मान लो 5 से 2 पे लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल का कितना चेंज होगा, ये चीज़ हमें बताना है। अब देखिएगा इसको हम लोग कैसे बताते हैं। तो सबसे पहली बात है, हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट को सॉल्यूशन करने की जरूरत करते हैं। यानी हम लोग करेंगे सॉल्व कब, जब स्प्रिंग लेंथ चेंज, स्प्रिंग ऑफ ए लेंथ चेंज कितना होगा, 6 मीटर टू 8 मीटर, है ना। अब देखो इसको क्या होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का बात बोलेंगे, चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल हमारा कब होगा, जब वो उसको 6 से 8 पे कर देंगे, यानी उसका पोटेंशियल एनर्जी हमें बताना है कि जब उसका लेंथ कितना हो जाएगा 8, और फिर हमें क्या बताना है जब लेंथ हो जाएगा 6। इसका मतलब है कि जब स्प्रिंग का पोटेंशियल हो जाएगा 8, अगर उस समय हम पोटेंशियल निकाल लें, और जब स्प्रिंग का पोटेंशियल हो जाएगा 6 उस समय हम निकाल लें, और दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग कर दें तो वही क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। हम ये चीज़ बोलेंगे कि सबसे पहली बात है कि हो क्या गया है उसको देखो। मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि स्प्रिंग जो था हमारा, वो देखिए नेचुरल लेंथ हमारा ये है ना, कुछ ना कुछ नेचुरल लेंथ होगा, यानी ये हमारा क्या है, नेचुरल लेंथ। यानी कहने का मतलब है कि जो नेचुरल लेंथ अगर स्प्रिंग को देखेंगे तो वो हमारा कितना है, 5 मीटर में, कितना है, 5 मीटर में। तो 5 मीटर हमारा क्या है, चेंज इन नेचुरल लेंथ। उन्होंने बोला है कि जब वो 6 से था, यानी 6 से उठाता है और कहाँ लेके चला जाता है, 8 पे। इसका मतलब है कि स्प्रिंग अभी हमारा कहाँ है, स्प्रिंग हमारा है 8 पे। इसका मतलब है कि यहाँ से 6 से लेके कहाँ चला जाता है, 8 पे लेके चला जाता है। 6 से कहाँ लेके जाता है, 8 पे लेके जाता है। अब हमें क्या चाहिए, हमें 8 पे कितना पोटेंशियल होगा और 6 पे कितना पोटेंशियल होगा, दोनों का डिफरेंस हमें चाहिए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहली बात देखिए कि स्प्रिंग का चेंज हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात है स्प्रिंग पोटेंशियल हमें होता कितना है उस चीज़ को देखिए। तो स्प्रिंग पोटेंशियल हमारा होता है कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर। अरे कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि स्प्रिंग पोटेंशियल अगर देखेंगे तो स्प्रिंग पोटेंशियल अगर हम लोग देखेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। तो मैं लिखूंगा कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब मैं लिखूंगा U8 हमको चाहिए, तो हाफ के, है ना। अब U हमको 8 चाहिए, तो अब समझ वालो कि जब उसका लेंथ 8 मीटर था तो एक्सटेंशन कितना था। बेसिकली एक्स होता है क्या है, एक्स होता है कि नेचुरल लेंथ में कितना चेंज आ गया। एक्स हमारा होता है कि नेचुरल लेंथ में कितना चेंज आया। तो नेचुरल लेंथ में कितना चेंज आता है वो चीज़ हमको देखना है। तो नेचुरल लेंथ है हमारा ये, नेचुरल लेंथ है हमारा ये, लेकिन हम ये चीज़ बोल देंगे कि ये हमारा क्या है, नेचुरल लेंथ। लेकिन वो है कहाँ पे, वो आ जाता है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि चेंज कितना हुआ है, यानी ये हम देखेंगे ये टोटल लेंथ कितना है, इसका टोटल लेंथ हमारा ये नेचुरल लेंथ, ये टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ में चेंज कितना आया है, तो यहाँ से देखिए ये हमारा है चेंज। यानी कहने का मतलब है कि जब 8 में से 5 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 3। तो चेंज कितना हो गया, 3 मीटर। क्यों, अभी उसका लेंथ h, तो मैं बोलूँगा 8 है, तो कितना मैं बोलूँगा कि चेंज हुआ है नेचुरल लेंथ में, तो अभी है 8, तो 5 तो हमारा क्या है, नेचुरल लेंथ। तो 5 में से कितना हम लेके चल जाएंगे, 8 पे, यानी 3 का चेंज होगा। यानी 5 नेचुरल लेंथ से कहाँ घिस के लेके जाते हैं, 8। तो एक्सटेंशन उसका कितना हो जाता है, 3। कितना होगा एक्सटेंशन, तो हमारे पास तो एक्सटेंशन ही लिखने हैं, तो यहाँ लिख लेंगे कितना, 3। तो 3 का स्क्वायर, तो U8 अगर बात करें तो कितना होगा, K/2 इंटू 9, तो 9K/2 कितना होगा, 9K/2, है ना। तो ये चीज़ हमें पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है U6। अब U6 हाफ के, अब 6 हमारा कितना होगा, तो जब वो 6 पे था तो कितना एक्सटेंशन था, यानी कितना उसके नेचुरल लेंथ में चेंज था, उसी को देखिए। तो मैं बोलूँगा कि ये है हमारा 5, अरे है ये हमारा क्या है 5। और अगर मैं बोलूँगा कि 6 मीटर टू
8 मीटर, ये है 5। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे आएगा तो कितना होता है, तो यहाँ पे जब वो था तो कितना था, 6 था, है ना, यही था हमारा 6। यानी कहने का मतलब है कि इनिशियली से कहाँ लेके जाता है, 8 पे, तो 6 से 8 पे लेके जाता है, तो हमको 6 से 8 पे लेके जाता है, तो हमको उसके चेंज से मतलब नहीं है, हमको उसके नेचुरल लेंथ में कितना चेंज है वो देखो। तो मैं बोलूँगा कि ये हमारा क्या है, 5। तो जब वो 6 पे था तो उसके पास पोटेंशियल कितना था, तो जब वो 6 पे था तो उसके पास एक्सटेंशन कितना था, तो वो चीज़ हम निकालेंगे। तो 6 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आ गया, 1 मीटर। 6 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर। यानी बेसिकली को मतलब कहने का मतलब ये है कि जब वो 6 पोटेंशियल पे था तो उस समय उसके पोटेंशियल में कितना चेंज आया, जब वो 8 में था तो उसके पोटेंशियल में कितना चेंज आया, हमें बेसिकली उसका डिफरेंस चाहिए। तो हमारा ये चीज़ देखेंगे तो कितना का चेंज है, 1 का, तो ये कितना होगा, k/2। तो अब मैं निकालूंगा u8 माइनस u6 इज इक्वल टू 8 हमारा कितना है, 9k/2 माइनस में k/2 यानी 8k/2 4k। आंसर कितना आ गया, 4k। तो 4k इज ए क्या होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये फर्स्ट हमारा निकल गया। अब हम लोग क्या बोलेंगे, अब हम लोग निकालते हैं सेकंड वाला। सेकंड में क्या बोलता है, सेकंड में बोलता है कि 8 to 5 लेके चलाते हैं कहाँ लेके चलाते हैं, 8 to 5। यानी कहने का मतलब है कि सॉल्व हमारा करेंगे कितना, सेकंड पार्ट को, जब उसको क्या करता है, 8 मीटर टू कहाँ लेके चला जाता है, 5 मीटर। 8 मीटर से कहाँ लेके चला जाता है, 5 मीटर। इसका मतलब है कि ये है हमारा स्प्रिंग, देखिए कैसे, ये हमारा है स्प्रिंग, है कि नहीं, ऐसे। ये हमारा स्प्रिंग। अब हम बोलेंगे कि ये तो है इसका नेचुरल लेंथ, ये है इसका नेचुरल लेंथ। अब मैं बोलूँगा कि ये है नेचुरल लेंथ, 8 से 5 में चला जाता हूँ, यानी कि यह था 8, तो 8 पे अगर था तो वो ऐसे थू, एट पे था, ये 8 पे था, है ना, ये कुछ ऐसे। तो 8 पे ये हमारा कितना है, 5, और ये हमारा कितना है, 8, है ना, और ये हमारा कितना है, 5। यानी स्प्रिंग को अगर देखें, स्प्रिंग को, तो मैं बोलूंगा कि 8 से कितना लेके चलाता है, तो 8 से लेके आता है 5 पे। तो 8 से कहाँ लेके जाता है, 5 पे। तो 8 से अगर 5 पे लेके जाता है तो नेचुरल लेंथ में कितना वो चेंज करता है, तो बेसिकली मैं बोलूंगा नेचुरल लेंथ में कितना चेंज करता है वो चीज़ हमें देखिए। तो जब वो 8 पे था तो नेचुरल लेंथ में कितना चेंज आया है, तो 5 में से 8 में से 5 को घटा दें तो कितना है, 3। यानी कहने का मतलब है कि जब उसका लेंथ 8 मीटर था उस समय नेचुरल लेंथ में कितना चेंज था, 3 का। लेकिन जब वो 5 पे आ जाता है तो नेचुरल लेंथ में कितना आ जाता है, 0 का चेंज। क्यों, क्योंकि जब वो नेचुरल लेंथ में ही है तो नेचुरल लेंथ में चेंज कितना आएगा, 0। क्योंकि नेचुरल लेंथ से या तो कंप्रेशन हो या तो एक्सटेंशन हो, नेचुरल लेंथ से या तो कंप्रेशन हो या तो एक्सटेंशन हो। तो अगर वो नेचुरल लेंथ पे ही है तो ना एक्सटेंशन है ना कंप्रेशन है ना, तो उसका चेंज 0 आएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका चेंज निकालना है। तो हमको पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू, अगर बात करें u5 फाइनल ये है, इनिशियल ये है, माइनस u8, है ना। तो u फाइनल अगर बात करें तो u5 हमारे लिए कितना बनेगा, u5 हमारे हाफ के, है ना, 0 का स्क्वायर, तो कितना होगा k/2। क्यों, क्योंकि उसके जब वो 5 पे था तो नेचुरल लेंथ में कोई चेंज नहीं है, यानी x क्या है, 0 है। तो ये हो गया हमारा कितना हो गया, 0। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो ये हमारा कितना होगा, 0। तो हमारा बोले कि 5 तो हमारा 0 हो गया, लेकिन 8 निकालना है। तो u8 अगर हम लोग बात करें, u8 तो हाफ के, जब वो x पे था तो कितना का एक्सटेंशन था, x हमारा क्या है, नेचुरल लेंथ में चेंज। तो वो माने कि जब वो 8 पे था तो कितना का चेंज था, तो 3 का चेंज था। क्यों, 8 लेंथ में से 5 लेंथ को घटा लेना है, क्योंकि हमें उसको लेंथ से नहीं मतलब है, हमको उसके नेचुरल लेंथ में कितना चेंज है उससे मतलब है। तो हमारा कितना होगा, 3, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा कितना हो गया, 9k/2, 9k/2। तो कितना हो गया, 9k/2। तो डेल्टा u इज इक्वल टू हमारा, है ना, डेल्टा u इज इक्वल टू हमारा वो कितना होगा, u5 की जगह पे क्या लिखना है, 0, u इनिशियल की जगह पे क्या लिखना है, k/2। तो हमारा कितना हो गया, 9k/2,
9k/2। अब यहाँ पे देखिए 9k/2 आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल हमारा कितना आया है, निगेटिव में। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल हमारा कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि निगेटिव स्प्रिंग पोटेंशियल जो होता है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन नहीं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या हो, हमेशा नहीं, मतलब चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो यहाँ से हमको याद रखिए, क्यों, क्योंकि देखिए हमारा अगर बात करें तो हमारे पास हाफ के एक्स स्क्वायर, इसमें ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम दोनों चीज का डिफरेंस लेते हैं, जैसे इसमें देखिए कि हम 8 से 5 पे आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना होता है, निगेटिव में होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निगेटिव हो सकता है। ये चीज हम बताना चाह रहे थे। अब लास्ट हमारा कौन सी चीज बचा है, अब लास्ट हमारा ये पार्ट पटा है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, पहले इसको करेंगे मिटाना, फिर करेंगे इसको सलान। अब देखिए कि इसको कैसे करते हैं। 5 मीटर टू 2 मीटर, ये चीज हमारे पास आ गई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को देखिए। 5 मीटर टू 2 मीटर, यानी हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कितना है, 5 मीटर टू 2 मीटर, 5 मीटर टू 2 मीटर। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा है नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ का मतलब क्या है, अभी वो 5 पे है ना, तो ये हमारा 5 पे है ना, ये है 5 मीटर। अब हमारा कहाँ लेके चला है, 5 मीटर से 2 मीटर पे लेके चला है। इसका मतलब ये है कि 2 मीटर कुछ और अंदर की तरफ होगा, 2 मीटर हमारा ये है 2 मीटर। इसका मतलब है कि अंदर की तरफ कितना आया है, 3 मीटर, है ना, क्योंकि ये है 5 और ये कितना हो गया 2, तो लेंथ उसका कितना हो जाता है 2। इसका मतलब यहाँ पे देखिएगा तो इसके अंदर देखेंगे तो ये हमारा कितना होगा 3। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू हम बोलेंगे 5 to 2, यानी u2 माइनस u2 माइनस 5, u2 माइनस u5, है ना, क्योंकि 5 से 2 आ गए, यानी ये हमारा क्या है फाइनल, ये हमारा क्या है इनिशियल। तो अब ये देखो कि इनिशियल का बात करेंगे, u5 का बात करेंगे तो कितना आएगा 0। क्यों, क्योंकि जब वो नेचुरल लेंथ में ही होता है तो उसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 0, क्योंकि उसमें x क्या होता है 0 हो जाता है। तो हम लोग बोलेंगे जब उसका वो नेचुरल लेंथ में था तो उसमें u कितना था, उसका x 0 था, इसलिए उसका u 0 है, लेकिन हमें 2 निकालना है। तो देखिए इसका 2 कैसे निकालते हैं, u2 हम लोग कैसे निकालेंगे, हाफ के। अब सोच कि एक्सटेंशन कितना है, यानी कहने का मतलब है कि जब उसका लेंथ हो जाता है 2 तो एक्सटेंशन कितना हो जाए, तो लेंथ हो गया 2 तो एक्सटेंशन हमारा कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर। तो u2 अगर हम बात करें तो कितना होगा k/2 इंटू 9, तो 9k/2, 9k/2। तो ये क्या होगा हमारा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो अब इसका डिफरेंस निकालना है, तो डेल्टा यू अगर हम निकालेंगे तो k/2 माइनस में 0, तो कितना होगा 9k/2, 9k/2। ये चीज हमें याद रखना है। एक चीज और हम याद रखना चाहेंगे, इस निगेटिव को हम कुछ लिखना चाहेंगे, है ना, क्या लिखना चाहेंगे उस चीज को देखिए। पहले इसको मिटाते हैं, फिर उस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा। देखिए क्या याद रखना है उस चीज को देखिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या होगा पॉजिटिव, निगेटिव, 0, है ना। पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव होता है और 0 हो सकता है, बट पोटेंशियल एनर्जी इन बट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, बट स्प्रिंग
पोटेंशियल एनर्जी नेवर निगेटिव। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नेवर निगेटिव, क्या होगा वो निगेटिव नहीं होगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नेवर निगेटिव होगा, है ना। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। अब देखिए हम आपको क्या बोले थे, हम लोग ये बोले थे कि पहले हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग पोटेंशियल पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, और लास्ट का जो बचा हुआ पोर्शन है, यानी जो हम लोग लास्ट के इस वीडियो में देखेंगे, जो चैन प्रॉब्लम है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे वो आधारित है, यानी जो भी चैन प्रॉब्लम होता है जिसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछता है, उस क्वेश्चन को हम अभी कराने जा रहे हैं। हालांकि ये कल के लेक्चर में होना चाहिए था, लेकिन फिर भी कल के लेक्चर इतना लेंदी हो रहा था, है ना, कि हम इस चीज़ को बना ही नहीं पाए, है ना, क्योंकि ज़्यादा वीडियो का लेंथ बन रहा था। तो आज क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस अगर करना चाहें तो क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को देखो। उन्होंने बोला है कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई रिंग है लाइक दैट, है ना, कोई सा रिंग, है ना। तो ये हम बोलेंगे क्या है, ये बोलेंगे स्मूथ फिक्स्ड रिंग, स्मूथ फिक्स्ड रिंग, स्मूथ और फिक्स्ड क्या होगा, रिंग होगा। ठीक, ये चीज हमें समझ में आ रहा। उन्होंने बोला है कि यहां पे एक चैन है ना, यहाँ पे हमारा एक चैन है। अब यहाँ पे जो चैन है इसका मास क्या है, m, इसका लेंथ कितना है, l, मास है m, लेंथ है l, यानी कहने का मतलब कि जो चैन है उसका मास क्या है l और लेंथ है l, और इस रेडियस जो है ना इसका, यानी इस रिंग का, वो कितना है, r है। अच्छा, यहाँ से ये चीज समझिएगा कि लेंथ हमें नहीं दे रखा है ना, सिर्फ हमें इसका मास दे रखा है, यानी मास ऑफ चैन हमें दे रखा है, मास ऑफ चैन हमें दे रखा है। अब क्या बोला उन्होंने, ये चीज देखिए कि स्मूथ है, फिक्स है, रिंग है, मास ऑफ चैन वो क्या हो गया, मास ऑफ चैन जो है m है ना, मास ऑफ चैन जो है वो क्या है, m है। और फिर उन्होंने बोला है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चैन, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चैन हमें पता लगाना है। कैसे लगाएंगे, तो देखिए कैसे लगाते हैं हम इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कैसे चैन लगाते हैं इसको देखिएगा। हमें इसका देखिए, हम लोग ने एक चीज पढ़ा है, क्या हम लोग ने पढ़ा है कि mgh का मतलब ये होता है कि अगर सपोज मान लो ये हमारा एक अर्थ है और यहाँ से किसी एक पार्टिकल को देखें जो h हाइट पे है, तो हम ये बोलते थे इसका एनर्जी कितना है, mgh, कितना होता था इसका mgh। तो हमें तो पार्टिकल का पता है लेकिन हमें बॉडी का नहीं पता है। लेकिन हम आपको कल के लेक्चर में ये चीज़ बताए थे कि जब भी आपके पास कोई एक्सटेंडेड बॉडी हो या कोई बॉडी हो तो हमेशा बॉडी को रिप्लेस कर दो, किससे, उसके सेंटर ऑफ मास से। तो हमेशा बॉडी को रिप्लेस कर दें किसके, उसके सेंटर ऑफ मास से। अब यहाँ पे ये हमारे पास चैन है, तो इस चैन को हम लोग रिप्लेस कर दें किसके, इसके सेंटर ऑफ मास से, तो हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी सेंटर ऑफ मास पढ़े नहीं है। अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़े नहीं है तो हम लोग नहीं लगा पाते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं बोलूँ कोई हमारा बॉडी है ना, रड वगैरह है, तो इसका तो सेंटर ऑफ मास सबको पता होता, कहाँ होता है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कहीं और होता, हमें नहीं पता है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसको ड्राइव कर लेते हैं, यानी इसको इंटीग्रेशन से निकाल लेंगे और फिर वहां से देख लेंगे कि एच का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। यानी कहने का मतलब है कि ग्रेविटेशन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी से भी हम लोग क्या नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से भी हम लोग बता सकते हैं कि इस चेंज का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा या फिर इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि हमें स्प्रिंग पोटेंशियल, हमें क्या चाहिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। कैसे निकालेंगे, तो हम ये चीज़ बोले कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा एक लेवल है ना, कोई सा भी एक लेवल है। अब हम ये चीज़ बोलेंगे कि सपोज मान लेते हैं कि कोई ऐसा जनरल सिचुएशन को क्रिएट कर लो, यानी कि हम बोलेंगे ये तो हमारा पूरा चेन है कुछ इस तरह सा। अब मैं बोलूँगा किसी भी थीटा पे चले जाओ, किसी एक थीटा पे जाके छोटा सा डी थीटा को कंसीडर कर लो। ये हमारा क्या होता है,
डी थीटा, है ना। यानी कहने का मतलब कि थीटा पे जाओ और थीटा पे जाके छोटा सा डी थीटा को कंसीडर कर लो। तो मैं थीटा पे जाके छोटा सा डी थीटा कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये हमारा क्या है, जैसे थीटा पे जाके डी थीटा कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे एक डीएम मास बन गया। क्या बन गया? डीएम मास। ये जो डीएम मास है ना, ये हम इसका बोले ये छोटा सा एक डीएम मास है। तो अगर हम ये चीज बोलेंगे कि अगर हम इस डीएम मास का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें और पूरे डीएम मास को क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, तो क्या मिल जाएगा? पूरा रिंग का। यानी कहने का मतलब कि अगर आप इस छोटे से पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी निकालो और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो तो पूरे चैन का मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह कि पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी। इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं कि ना, हम पूरे रिंग को कंसीडर ही नहीं करते हैं, पूरे रिंग को कंसीडर नहीं करते हैं। क्या? अच्छा, उन्होंने एक चीज और दे रखा है कि यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 मानो, यानी जब h इज इक्वल टू 0 था तो u इज इक्वल टू कितना मान लो? 0। तो अब हमको पता है कि ये हमारा ऐसा एक कुछ ये हमारा है रिंग, कुछ इस टाइप का, है ना। अब जो रिंग है, अब मैं बोलूंगा कि डीएम मास है कहाँ पे, तो डीएम मास होता है यहाँ पे। ये हमारा है डीएम मास, है ना। अब मैं बोल सकता हूँ कि ये है हमारा डीएम मास। तो अब ये चीज सोचो, इस डीएम मास का हमको पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो इस डीएम मास का छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो कितना होगा? इस छोटे से डीएमजी, हमें क्या पता है, एम लिख दो, जी लिख दो। उसके बाद से क्या है कि हमें हाइट निकालना है, यानी परपेंडिकुलर हाइट निकालो या फिर वहां से हाइट उसका निकालो जहां पे यू एच इज इक्वल टू क्या माने? 0 से। एच इज इक्वल टू 0 से उस पॉइंट पे उस पार्टिकल का हाइट निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा? फोर्स। यानी अगर यहाँ पे 0 है, इस हाइट से इन द डायरेक्शन ऑफ mg में कितना वो हाइट है, वो चीज हमको निकालना है। यहाँ वर्टिकल हाइट निकालना है, तो वर्टिकल हाइट हमारा कितना होगा? यहाँ से देखिए, तो वर्टिकल हाइट हमें ये चीज निकालना है। अब सोचो उसको कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है क्या कि du इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो ये क्या है? डीएमजी, डीएमजी, है ना। अब हमें एच निकालना है। सोचो, तो हम क्या करेंगे, इसका दो कंपोनेंट तोड़ दो, एक इसका और एक इधर। यानी इधर अगर हम लोग बात करें तो कितना होगा? आर कॉस थीटा, और इधर बात करें तो कितना होगा? आर साइन थीटा। इधर होगा आर कॉस थीटा और इधर होगा आर साइन थीटा। तो हमें क्या चाहिए? हमें इसका हाइट चाहिए, हमें ये वाला हाइट चाहिए। तो क्या लिखेंगे? आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। इसका मतलब है कि डी एम जी आर साइन थीटा, डी एम जी आर साइन थीटा, डी एम जी आर साइन थीटा, डीएमजी आर साइन थीटा, ये चीज हमारे पास आ गया। लेकिन अगर हम लोग डीएम को बात करें, ये छोटा सा डीएम मास का पोटेंशियल एनर्जी है, हमको तो पूरा निकालना है, तो हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा डी यू इज इक्वल टू, अब सोचो कि जब इसको तुम इंटीग्रेट करोगे ना पूरे को, तो सबसे पहले डीएम का वैल्यू को तुम्हें रखना होगा। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? डीएम के वैल्यू को रखना होगा। तो सोचो डीएम के वैल्यू को हम लोग कैसे रखेंगे, तो देखो हम कैसे रखते हैं। हम ये चीज बोल रहे हैं कि जो इसका टोटल मास है वो कितने लेंथ में बिखरा हुआ है। तो टोटल लेंथ जो है, टोटल मास है वो कितने लेंथ में बिखरा हुआ है? तो टोटल लेंथ पूरे स्फीयर पे बिखरा हुआ है कि नहीं है? तो मैं बोलूंगा कि जो टोटल, अगर मैं बोलूंगा कि टोटल लेंथ ऑफ ए रिंग कितना होता है? 2 पाई आर होता है। लेकिन अगर हाफ का बोले तो कितना हो गया? हाफ का करेंगे तो 2, तो 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया? पाई आर। इसका मतलब है कि टोटल मास जो है वो पाई आर में बिखरा हुआ है, विच इज इक्वल टू बड़ा मास बड़े लेंथ, बड़ा मास बड़ा लेंथ, बड़ा मास बड़ा लेंथ। इसका मतलब है कि छोटा मास छोटा लेंथ। अब ये जो डीएम मास है वो कितने लेंथ में बिक रहा है, तो उस चीज को देखिए हम लोग कैसे सोचेंगे। तो हमें क्या पता है? देखिए कैसे हमें पता है, एक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। आर्क डिवाइडेड बाई कितना हो गया? रेडियस। इसका मतलब है कि डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स बाई आर, dx बाई आर। तो dx इज इक्वल टू हमारा कितना होगा? डी थीटा बाई आर। हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब है कि ये हमारा कितना है? dx है। तो मैं dm बाई dx, अब dm बाई dx का वाले ये छोटा सा लेंथ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या है? डी थीटा इंटू आर। अरे क्या लिख सकते हैं? डी थीटा इंटू आर। तो डी थीटा इंटू आर, तो यहाँ लिखेंगे कितना? डी थीटा इंटू आर।
ये चीज़ हमें समझ में आ गया। तो डीएम मास अगर हम लोग बात करें तो वो कितना होगा, इसे लेके चलाएंगे तो यानी हम लोग लिखें डीएम मास, तो वो हमारा कितना होगा, एम डी थीटा आर डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर, विच इज इक्वल टू आर से आर काट देंगे तो एम इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई पार, एम डी थीटा इंटू पाई, ये हमारा पास क्या आ गया, इसका बोलेंगे तो डीएम मास आ गया। ठीक है, अब इस डीएम मास को यहाँ रख लो, तो यहाँ जो अगर हम लोग रखेंगे तो हमारा कितना होगा, एम डी थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो गया, पाई, तो एम डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई ये कितना होगा, जी आर इंटू साइन थीटा, ये चीज हमें समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। और क्या लिखेंगे हम, तो यहां से देखेंगे तो अब हमें क्या चाहिए कि डी यू इज इक्वल टू बात करेंगे तो कांस्टेंट कितना, एम आ गया, पाई जी आ गया, एम आ गया, पाई आ गया, जी आ गया और आर आ गया, आर आ गया, तो ये हो गया। अब कौन से बचा, यहाँ बचा है साइन थीटा और साथ में क्या बना है, डी थीटा। अब कर दो इसको इंटीग्रेट, जब वो जीरो लेंथ पे पकड़ेंगे, जीरो से कहाँ जा रहा है, जब वो जीरो पे था यानी जब थीटा का वैल्यू क्या था, जीरो पे, उस समय पोटेंशियल कितना था, जीरो, जब थीटा था जीरो तो पोटेंशियल कितना था, जीरो। अब हम लोग क्या करें, इसको हम लोग 180 डिग्री पे लेके जा रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि पूरा पोटेंशियल कितना होगा, तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, जीरो से लेके जा रहे हैं पाई तक, है ना। क्योंकि जीरो एंगल से अगर मैं बात करूं कि जीरो थीटा से कहाँ पूरा 180 डिग्री घूमिएगा, तब इस पूरे लेंथ को क्या करना है आपको, मैंने कवर कर पाएगा, यहाँ था फिर यहाँ यहाँ यहाँ, अगर आप 90 डिग्री पे होते तो सिर्फ इतने लेंथ को कवर कर रहे हैं, आपको 180 डिग्री पे घूमना पड़ेगा, तभी आप पूरा चैन को क्या करोगे, कवर करोगे। तो कहाँ से लेके जाएंगे, जीरो से पाई, तो मैं लिखूंगा u इज इक्वल टू कितना होगा, एम जी आर बाई पाई, है ना। साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का होता है माइनस में कॉस थीटा, जीरो से पाई, तो u इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम जी आर बाई पाई, है ना। अब देखो माइनस तो यहां से ले लेंगे, अब देखो कॉस पाई का वैल्यू लिख लेंगे, फिर माइनस में क्या लिखेंगे, कॉस जीरो, है ना। तो यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें तो कितना होगा, तो u इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करें तो एम जी आर बाई पाई, है ना, ये माइनस है तो यहाँ हो गया, पाई का वैल्यू कितना होगा, -1 और ये कितना होगा, 0, है ना, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, कॉस पाई मतलब कॉस 180 डिग्री का मतलब होता है -1 और कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है 1, कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखेंगे u इज इक्वल टू कितना होगा, एम जी आर बाई पाई, है ना, ये चीज देखिएगा। अब हम लोग ये चीज बोलेंगे, ये है माइनस, ये है माइनस, तो कितना हो गया, -1 कितना हो गया, -2, और फिर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया 2। तो अब ये देखिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, एम जी आर में देखेंगे 2r बाई पाई, इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे एम जी HCOM, इसका मतलब ये है कि हम ये चीज बोल सकते हैं क्या, हम लोग यहाँ से ये सिर्फ बोल सकते हैं कि HCOM जो है वो कितना होता है 2r बाई पाई। तो यहाँ से देखिएगा कि हम देखेंगे कि रिंग का अगर मैं बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है 2r बाई पाई पे। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि पूरे रिंग को हम लोग इसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकते हैं, किसमें, हम लोग इसमें पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा क्या कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी को हम लोग उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि COM को रिप्लेस कर दें कितना से, 2r बाई पाई से। तो ये हमारा चीज आगे, ये हुआ हमारा आंसर। यानी अगर कोई हमारे पास स्फीयर रखा है तो उसका पोटेंशियल, कोई हमारा रिंग रखा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mg2r बाई पाई, ये होता है इस चैन का पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये तो हमारे को आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट लेते हैं, यानी 2 प्रॉब्लम और लेते हैं, किसके ऊपर, चैन के ऊपर। अब देखिए चैन के ऊपर हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं। क्या है प्रॉब्लम, तो अब मैं बोलूंगा कि सपोज मान लेते हैं क्या है कि, ठीक, कि अगर सपोज मान लीजिए ये हमारा एक नील है और इस नील से बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक सरफेस नहीं, ठीक है, या फिर ऐसे समझो
ये हमारा एक नील है और ऐसे हमारा चैन लटका हुआ है, ये हमारा चैन लटका हुआ है और कुछ पार्ट इसका इधर लटका हुआ है, ठीक है। ये उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि चैन है तो यूनिफॉर्म चैन है। पहली बार उन्होंने बोला कि ये हमारा क्या है, नील है। जैसे खूंटी में हम लोग क्या करते हैं, खूंटी में कपड़ा टांगते हैं, अरे खूंटी में कपड़ा टांगते हैं ना, इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, खूंटी में कपड़ा ना टांग के भूल के, मैंने भाभी ने या किसी ने भूल के क्या किया कि कपड़ा ना टांग के क्या टांग दिया, चैन को टांग दिया। तो यहाँ पे क्या करता है, चैन को टांग देता है। उन्होंने बोला है कि ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म है ना, जिसका मास m है और लेंथ क्या है, l है। यूनिफॉर्म मास है जिसका मास क्या है, l है, जिसका लेंथ क्या है, l है। अब मैं बोलूँगा कि उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि अगर सपोज मान लो ये जो हैंगिंग लेंथ है ना, ये वाला वो होता है 3l/2, 3l/2 कितना है, 3l/2, ये हमारा ये पाथ है। फिर उन्होंने बोला है कि देन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, देन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चैन, देन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चैन, देन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चैन। पोटेंशियल एनर्जी का कितना होगा, चैन का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सोचो कैसे करेंगे। अब देखिएगा कैसे इसको हम लोग करते हैं। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हमको पता है, तो हमें पता है क्या कि ये जो चैन है ना, चैन हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है। हमको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, किसके, उसके सेंटर ऑफ मास से। अब देखिए हम लोग क्या कहते हैं, हम ये चीज बोलेंगे कि हमारे पास जो चैन है हम उसको ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, ये चैन, हाँ ठीक। अब मैं बोलूँगा कि लेट सपोज, सबसे पहली बात मान लो कि यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या है, 0। हम इस पॉइंट पे क्या माने, u इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। क्या मानेंगे, u इज इक्वल टू 0, यानी इस पॉइंट पे u इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हाइट इज इक्वल टू क्या है, 0। अरे है कि नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये हमारा यूनिफॉर्म है, जैसे कहने का मतलब है कि पूरा लेंथ अगर हम लोग जान लें कि ये मान लेते हैं ये पूरा लेंथ है ना, तो इस पूरे लेंथ को देखें तो कितना है, l लेंथ का है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, l/, इसका सेंटर ऑफ मास पे अगर बात करें तो वो कितना होगा, l/2 पे यही होगा सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब ये है कि पूरा यूनिफॉर्म चैन है, लेंथ l है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, l/2 पे। तो सेंटर ऑफ मास कितना होता है, l/2 पे। इसका मतलब ये है कि हमेशा चैन का मतलब क्या होता है, आधे पे उसका सेंटर ऑफ मास है। इसका मतलब ये चीज बोल सकते हैं कि अगर ये पूरा हमारा कितना है, ये हमारा पूरा है 3l/2 पे है, 2l/3 मान लो, 2l/3 है ना। अगर मैं बोलूँगा 2l/3 पे है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके हाफ पे होगा। इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, इसके हाफ पे। अरे होगा कि नहीं होगा, l का सेंटर ऑफ मास l/2 पे है, तो 2l/3 का सेंटर ऑफ मास कितना, उसके हाफ पे। तो अब सोचो उसके ऊपर हाफ कितना होगा। तो मैं बोलूँगा कि जब इसको l/2, 2l/3 है, इसको l/2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 कट गया तो कितना आएगा, इसको करेंगे क्या, हमारा 2l/3 है, इसको हाफ से डिवाइड कर दो, तो 2 से 2 कट गया तो कितना होगा, l/3। इसका मतलब है इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, l/3 पे, l/3 पे। तो इसका सेंटर ऑफ मास आ गया l/3 पे। अब इसका सेंटर ऑफ मास कितना है, तो सबसे पहले आप देखो कि ये लेंथ कितना है, तो ये लेंथ कितना होगा, तो टोटल लेंथ हमारा l, तो टोटल लेंथ में से इस लेंथ को घटा दो, यानी टोटल लेंथ में से इस लेंथ को घटा दोगे तो यही बटेगा। अरे टोटल लेंथ हमारा कितना l, तो टोटल लेंथ में से इस लेंथ को घटा दोगे तो यही बचेगा ना। तो हमारा वो लिए क्या है, उस चीज को देखो कि इसको कितना घटाएंगे, 2l/3, तो हमारे पास कितना होगा, 3l माइनस में 2l/3, ये चीज आ गया। तो ये कितना होगा, अब देखो 3 में से 2 चला गया तो l/3 आगे कि नहीं आ गया। तो यहाँ से देखिएगा ये चैन हमारा क्या है, l/3, यानी ये वाला जो हैंगिंग पार्ट है वो कितना, l/3। लेकिन हमको हैंगिंग पार्ट नहीं चाहिए, हमको हैंगिंग पार्ट का लेंथ ये हाफ चाहिए। जैसे ये मेरा फुल है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या, l/2 पे है, तो ये हमारा कितना l/3 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, l/3 की हाफ पे होगा। इसका मतलब ये है कि इसका सेंटर ऑफ मास 1/2 पे होगा, यानी l/3
6 पे होगा। कितना होगा? L/6 पे। इसका मतलब है कि हम यहाँ से बोले कि इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा? L/6 पे होगा। कितना होगा? L/6 पे। इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो गया? L/6 पे। अब हम इसका पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं। कैसे? है ना, लिख लें। अब देखो क्या है, हमको पता है ये हम क्या माने, चैन 1 मान लिए हैं, चैन 1, और इसको माने हैं क्या, चैन 2, है ना, ये है कि चैन 2। तो लिखेंगे U पोटेंशियल एनर्जी, U चैन 1 प्लस में U चैन 2। तो U चैन 1 कितना है हमारा? तो ये हमारा ये है। अब यहाँ पे देखिए कि जब चैन लिखेंगे तो हमें क्या लिखना होगा? हमें लिखना होगा MGH लिखना है ना। तो मैं लिख दूंगा 1, है ना, 1 इज इक्वल टू क्या होगा? M2H2। तो अब इसका मतलब ये है कि हमें इसका मास तो चाहिए ना जी, इसका मास, यानी कहने का मतलब है कि इस पोर्शन का हमको मास चाहिए। तो देख हम मास कैसे निकालते हैं। तो मास निकालने का क्या तरीका है, हमको पता है कि बड़ा लेंथ डिवाइडेड बाय बड़ा लेंथ, बड़ा मास डिवाइडेड बाय बड़ा लेंथ, यानी टोटल मास कितने लेंथ में डिवाइड किया गया है? तो टोटल मास इसका L लेंथ में डिवाइड किया गया है, टोटल मास L लेंथ में डिवाइड किया है। तो ये हमारा क्या है? टोटल मास डिवाइडेड बाय इन टोटल लेंथ विच इज इक्वल टू, अब मैं बोलूंगा कि छोटा मास छोटे लेंथ में डिवाइड करना है। तो छोटा मास छोटे लेंथ में डिवाइड करना है, तो छोटा मास कितना है? तो हम मान लेते हैं क्या, मास 1 माने हैं, इसको हम क्या माने हैं? मास 1। और इसको हम क्या माने हैं? मास 2। इसको माने हैं मास 1, इसको माने हैं क्या? मास 2। ये है मास 1, ये है मास 2। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि इसको मास 1 को कितने लेंथ में डिवाइड किया है? तो इस पूरे लेंथ में डिवाइड किया है, वो कितना है? 2L/3। ठीक। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? M/3। तो इसको बोलेंगे 3M/2L, है ना। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, ये L से L काट दो, तो कितना आ गया? M1 बाई कितना आ गया? M1 अगर बोले तो ये कितना होगा? 2M/3। ये कितना आ गया? M/3। ये हमारा आ गया M1। अब हमें M2 निकालना है, तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। और उसके बाद से क्या है कि इसका मास क्या माने? M2 डिवाइडेड बाय इसका लेंथ हमारे पास कितना है? अब देखिए, तो ये है 2L/3, तो ये कितना हो गया? L/3। तो ये कितना होगा? L/3। तो यहाँ से लिखेंगे M/L, ये कितना चला गया ऊपर? 3M2/L। इसका मतलब यहाँ से देखेंगे L से L कट गया, तो M2 जो हमारा आएगा वो क्या होगा? M/3 आएगा। वो कितना आ गया? M2 जो आएगा हम M/3 अब यहाँ पे रख देंगे। M1 का वैल्यू हमारे पास कितना है? 2mg/3 इंटू जी, है ना, 2m/3 इंटू जी H1 अगर बात करें तो कितना है? H1 हमारा सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो वो कितना? L/3 पे, है ना, क्योंकि चैन को रिप्लेस कर दें किसके? उसके सेंटर ऑफ मास से। फिर प्लस में कितना? M2। अब M2 हमारा कितना है? ये तो M/3 M/3 इंटू जी, M/3 इंटू जी। H2 हमारा क्या है? इससे कितना नीचे है? तो L/6 पे है। इससे कितना नीचे है? तो L/6 पे है। तो अब हम लोग क्या लिख रहे हैं उस चीज को देखिए, हम लोग लिख रहे हैं क्या, इनको आगे करेंगे तो 2mgL/9 प्लस में, है ना, ये कितना हो गया? mgL/ हाँ 80। ठीक है, अब कर लो जो करना है, तो आगे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन हम आप लोग के सामने लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि कैसा इसको सोचते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देखते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोला है कि अगर सपोज मान ला ऐसे हमारा एक चैन है, ये ऐसा हमारा एक चैन है और यहाँ पे एक पिन है ऐसे, और ये हमारा पिन है, लेंथ क्या है? L, है ना। अब मैं बोलूंगा चैन जो है वो क्या है? मास M है और लेंथ
चेन जो है वो मास m है ना, और यूनिफॉर्म है, क्या है, यूनिफॉर्म, ठीक है, मास m है, यूनिफॉर्म है। अब मैं बोलूंगा क्या, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि if lower portion of chain, if lower portion of chain, है ना, if lower portion of chain place on nail पे हमें क्या करना है, प्लेस कर देना है। जैसे मैंने, ये हो गया हमारा नेल। मैंने कहने का मतलब है कि देखो क्या है कि ऐसे चैन रखा हुआ है, ठीक, अब इसके सबसे नीचे वाले हिस्सा को उठाओ और कहाँ रख दो, यहाँ लाके रख दो। जैसे ये मान लो ऐसे है ना, ये ऐसे है, अब हम क्या करें, सबसे नीचे वाला पॉइंट को उठाओ और लेके यहाँ पे रख दो। यानी कहने का होता है कि लोअर पॉइंट को उठा के कहाँ रखना है, ऊपर की तरफ, यानी दोनों एंड को एक ही पॉइंट पे रख लेना है। तो इफ द लोअर पोर्शन ऑफ ए चैन प्लेस ऑन नेल, then find the change in gravitational पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वो चीज़ हमें पता लगाना है। तो देखिए हम लोग कैसे लगाते हैं, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि डेल्टा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो अब देखो ये हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन पे है ना, और फाइनल हमारा क्या होगा, उसी से को। तो सबसे पहली बात है फाइनल क्या होगा कि हमें पता है कि ये है नेल, तो अब मैं क्या करूँगा कि दोनों एंड एक ही जगह पे ला देंगे। तो ये हमारा आ गया कुछ ऐसे, ये हो गया, और दूसरा एंड क्या करेंगे, इसको उठाएं और उठा के इसके ऊपर रख दिए। तो दूसरे एंड को भी हम लोग उठा के इसी पॉइंट पे रख लिए। तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा L/2, और ये हमारा कितना होगा, L/2। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोलूँगा कि अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पे देखिएगा, सॉल्यूशन में ऐसा मत सोचिएगा कहाँ दिया है, u इज इक्वल टू 0 यहाँ मान लो, यानी h इज इक्वल टू 0 यहाँ है, तो u इज इक्वल टू 0 यहाँ मानना है ना। उन्होंने दे रखा है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है ना, क्योंकि हम यहाँ मान रहे हैं उसीलिए। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में आप कहीं भी माने कोई फर्क नहीं पड़ता, h इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में आप कहीं मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में फर्क पड़ता है कि कहाँ आपने 0 माना है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ देख लो। अब मैं क्या बोलता हूँ कि अब हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। अब देख कैसे लिखेंगे, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसको लिखेंगे क्या, चैन वन, और इसको लिखेंगे क्या, चैन 2। तो ये है चैन 1, वो है चैन 2, ठीक, ये चीज़ हमें पता चल गया। तो अब हमें निकालना है क्या है, उस चीज़ को देखो। तो मैं लिखूंगा क्या कि पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइनल का बात बोले तो चैन 1 प्लस में क्या होगा, चैन 2, दोनों का सम होगा। अब मैं बोल दूंगा कि ये है हाफ, तो इसको क्या लिखेंगे, m/2, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे m/2। इसमें कोई दिक्कत, तो मैं लिखूंगा क्या, mg, m का वैल्यू कितना है, m/2, अरे m का वैल्यू कितना, m/2 इंटू mg इंटू h हमारा कितना है, तो ये हमारा है L लेंथ पे, L मैंने ये हमारा क्या, पोटेंशियल 0। तो अब मैं बोलूंगा कि इस रड का, इस चैन को क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर देंगे। तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, आप देखो ना, मैं बोलूंगा ये हमारा क्या है, L लेंथ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कितना होगा, L/, क्या होगा, L/4 पे। क्यों, L/2 पे, पूरा लेंथ कितना है L, ये कितना होगा L/2, ये भी कितना होगा L/2, रहा कि नहीं है। तो मैं लिखूंगा कि इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, वो होगा L/2 का डिवाइडेड बाई L/4। तो कितना होगा, L/4। क्यों, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ये अगर L लेंथ है तो L/2 पे होगा, अब ये L/2 है तो कितना, L/4 पे होगा, तो L/4 पे मल्टीप्लाई बाई 2। क्यों, ये और ये क्या हो, दोनों सेम आ जाएगा। क्यों, ये चेन और ये चेन दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसको हम लोग इससे हटा देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, mg L/4
4। हाँ गया। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो ये हमारा तो फाइनल। अब इनिशियल क्या होगा उसी से को, ये पूरा चैन है तो हम क्या मानेंगे, सेंटर ऑफ मास इसका कितना है L/2 पे। तो इनिशियल अगर बात करें तो U इनिशियल हमारे पास कितना होगा m, टोटल लेंथ कितना, टोटल मास क्या है m, और mg h हमारा कितना है इससे नीचे कितना है L/2 पे। सेंटर ऑफ मास कितना है पूरे का, तो पूरे का सेंटर ऑफ मास L/2 पे है। तो मैं ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। तो इसका चेंज हमें निकालना है, तो हम इसका चेंज निकालेंगे तो फाइनल हमारा कितना है mg L/4 माइनस हमारा कितना है mg L/2। तो अब निकाल लो, जो आना होगा वो अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिले तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल। कल के तोड़ना है हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी, बढ़िया से मैंने उसका नोट्स बना रखा है। कल के लेक्चर को देखते हैं कि क्या पढ़ते हैं हम लोग। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।